मैं दीपक शर्मा हूं, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या तीन बार के विधायक बाबा सिद्दीकी को निपटाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट 6 बार के सांसद पप्पू यादव हैं। और पप्पू यादव पर मौत का ये जो थ्रेट है कितना सीरियस है। और क्या लॉरेंस के शूटर बिहार पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं टारगेट इन शूटर्स की जद में है। और सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे मामले में, इस पूरे थ्रेट के खेल में पप्पू यादव, बिहार के एक टॉप पॉलिटिशियन, इनकी जान कैसे बचाई जा सकती, कैसे पप्पू यादव की जान बच सकती है, देश के एक सबसे खतरनाक गैंगस्टर से कैसे जान बच सकती है। आज सुपर एक्सपर्ट्स के साथ, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ बहुत से सवालों का मैं जवाब देने जा रहा हूं, भीतर तक जवाब। पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया कल ऑर्डर करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। और एक और बड़ा सवाल, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह एक के बाद एक सेंसेशनल, सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम दिया है, क्या उसने मुंबई पर कब्जा जमा लिया, देश की आर्थिक राजधानी पर कब्जा जमा लिया है। और आज दाऊद इब्राहिम गैंग से भी ज्यादा खतरनाक है। और अगर खतरनाक है डी कंपनी से, तो कितना खतरनाक है। और क्या यह बात सच है कि लॉरेंस बिश्नोई के एक फोन पर साबरमती सेंट्रल जेल अहमदाबाद में कैद लॉरेंस बिश्नोई के एक फोन कॉल पर क्या मुंबई में 100 करोड़ तक की उगाही हो सकती? एक फोन कॉल पर 100 करोड़। किसी भी खरबपति को फोन करके एक फोन पे ही 100 करोड़ खींच सकता है। देखिए, ये तो देने वाले की औकात पे है। वो भी ऐसे ही लोगों से पैसा मांगेंगे जो दे सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप कई खुलासे सुनेंगे, खासकर लॉरेंस बिश्नोई के जो ऑपरेशन है, उसका जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में कितने शूटर हैं, जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। और इस गैंग पर पिछले कई समय से एक शख्स काम कर रहा है। उस शख्स का नाम है राजेश पांडे, आईपीएस ऑफिसर, जिनको आपने अभी सुना। राजेश पांडे आपको आज कई ऐसी जानकारियां देने जा रहे हैं जो आपने नहीं सुनेगी। और राजेश पांडे के बारे में मैं एक बात बता दूं, इन्होंने ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को खड़ा किया, एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को खड़ा किया, इन्होंने कितने गैंगस्टर्स, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, श्री प्रकाश शुक्ला, बिहार के कई गैंग, कितने गैंगस्टर इस ऑफिसर ने मौत के घाट उतार दिए, सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। मेरा हलक भी सूख गया था। तो आज राजेश पांडे कई खुलासे करने जा रहे हैं और उसमें हमारा फोकस रहेगा कि क्या वाकई बहुत गंभीर थ्रेट परसेप्शन है पप्पू यादव को, और पप्पू यादव अब कैसे बच सकते हैं, क्या एहतियात बरतने होंगे। सलमान खान को लेकर अगला वार क्या करने जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई के पीछे जो गैंग है, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलता है, अगर हम राजेश पांडे आईपीएस ऑफिसर की माने, एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करने वाला ये जो गैंग है, इसके पीछे असली ताकत कौन है। आज बिल्कुल भी आपका समय नहीं लूंगा और इस वीडियो को प्लीज आप आखिर तक सुनिएगा। एक से बढ़कर एक खुलासे हैं। राजेश पांडे को सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि ये जो खतरनाक गैंगस्टर है, ये आगे क्या करने जा रहा है। राजेश पांडे, हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी। खतरनाक गैंगस्टर है, ये आगे क्या करने जा रहा है। राजेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में। और मैं बहुत अब आपका आभार व्यक्त करता हूं अपने दोस्तों की तरफ से कि आप अल्टीमेटली आए। 35 साल से ज्यादा का आपका करियर है और मुझे लगता है कि राजेश पांडे ने ना सिर्फ बिहार के माफिया से आप टकराए, उत्तर प्रदेश के माफिया से आप टकराए, श्री प्रकाश शुक्ला को आपने एनकाउंटर किया, दाऊद इब्राहिम के कई शूटर्स को आपने एनकाउंटर में मार गिराया, छोटा राजन के लोगों को पकड़ा, बबलू श्रीवास्तव पर काम किया है, टेररिस्ट पर काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है पांडे जी कि आज की तारीख में अगर अंडरवर्ल्ड को कोई गहराई से समझता है तो उस शख्स का नाम राजेश पांडे आईपीएस ऑफिसर है। शायद आपने, जो मेरी जानकारी है, तकरीबन
60 के आसपास एनकाउंटर किए उत्तर प्रदेश में, आपने रिकॉर्ड बनाया 60 एनकाउंटर आपने किए अब तक। अब आपने पूछ ही लिया है, या आपने टोक दिया है, या आपने एक संख्या दी है 60 के आसपास, तो मैं आपको करेक्ट कर दूं। वैसे मैंने कभी सार्वजनिक रूप से ये कहा नहीं, बहुत ही लो लाइन रहता हूं मैं। करीब 90 के आसपास एनकाउंटर ऐसे हैं जो कितने? लिखा पढ़ी में 90 के आसपास। 90? और ये रिकॉर्ड, यानी 10 हाँ एनकाउंटर और तो 100 सेंचुरी। जी 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 जी, ओ माय 90 के गॉड, आसपास एनकाउंटर। 90 शुरुआत से एनकाउंटर, लेके 90 गैंगस्टर्स को, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इस तरह के खौफनाक गैंगस्टर, गोलियों से छाती छलनी कर दी राजेश पांडे ने, मौत के घाट उतार दिया। चलिए थोड़ा सा हलक सूत्रा, पानी हल्का सा पी लूं मैं जरा। दीपक भाई, इसमें ये भी तो देखिए कि मैं एसटीएफ और एटीएस का फाउंडर मेंबर तो था ही, लेकिन करीब 5 साल में एसटीएफ में रहा और 4.5 साल एटीएस में रहा। अपनी सर्विस का जो क्रीम पीरियड जिसे कहते हैं, जिसे करीब 10 साल के जी, आसपास, वो मैं इन दोनों में रहा, इनको बना के खड़ा किया। मेरा जी सवाल ये है कि पप्पू यादव 6 बार के सांसद, 6 बार के सांसद हैं और एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने जिस तरह से चिट्ठी लिखी अमित शाह को और सिक्योरिटी मांगी कि भाई हमको Z+ सिक्योरिटी दे दीजिए, क्योंकि लॉरेंस का थ्रेट है, और हमने वो फोन भी सुना, फोन कॉल सुनी जहां पर पप्पू यादव को सीधे थ्रेट आई है। ये जो थ्रेट है, ये जो धमकी है लॉरेंस बिश्नोई की, ये धमकी, ये थ्रेट कितनी सीरियस है? दीपक भाई, पहली बात तो ये है कि इसको हल्के में लेने की कतई जरूरत नहीं है। इसको कोई हल्के में हल्के में? ना, कतई हल्के में मत लीजिए इसे। ना आप लीजिए, ना प्रशासन ले, या जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो लें, और ना इसको माननीय सांसद जी पप्पू यादव जी इसको हल्के में लें। बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की पांडे जी, आप तारीख में डरा रहे हैं, लॉरेंस, हमको डरा रहे हैं, किसको डरा रहे हैं? मतलब आप मैं डराना चाह किसी रहे को हैं, आप डराने सच्चाई नहीं बोल है। रहे हैं? बिल्कुल मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। देखिए, इसका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये एक बिल्कुल मतलब नहीं, कॉर्पोरेट गैंग आपने की कहा तरह। कि लॉरेंस बिश्नोई की धमकी जो थ्रेट है, जिसकी रिकॉर्डिंग है, इसको हल्के में ना लिया जाए, ये आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल होशो-हवास में कह रहा हूँ, और मेरा जो 34-35 साल का कैरियर है, उसके हिसाब से कह रहा हूँ। देखिए, ये जो नया कल्ट आया है, जैसे डी कंपनी थी, तो डी कंपनी में जो लड़के हायर किए जाते थे बिहार से, मध्य प्रदेश से और यहाँ से, वो अपना असलहा यहीं से, वो लोकल मुंगेर की पिस्टल लगभग सारे बड़े क्राइम में मुंबई अंडरवर्ल्ड ने इस्तेमाल की थी। तो वो इस तरह के लोग थे, लेकिन आप इसमें देखिए, ये बिल्कुल कॉर्पोरेट है कि जैसे विंडोज खुली हुई हैं, ये काम करना है तो कौन रैकी करेगा, कौन फर्स्ट लेयर में रहेगा, कौन सेकंड लेयर में रहेगा, असलहा लेके कौन जाएगा, कौन सा असलहा दिया जाएगा, जिस आदमी को लिया जा रहा है उसकी एज कितनी है, उसका कोई क्रिमिनल इतिहास है कि नहीं है। आप देखिए, पुराने सारे मर्डर्स जितने दाऊद के हैं, या अलग होने के बाद राजन के हैं, या बबलू के इंडिपेंडेंटली हैं, जो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है, मुंबई के समुद्र है अंडरवर्ल्ड का मुंबई तो। लेकिन जी, वहां भी जो लोकल नोन बदमाश थे, या लोकल नोन उनके गुर्गे थे, और सैकड़ों उसमें से मारे गए, 95 से लेके और 2000 के बीच में कम से कम 250 गैंगस्टर्स मुंबई अंडरवर्ल्ड में पुलिस ने मारे, और फिर कुछ आपस में इन लोगों ने मारे। तो लेकिन ये वही उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था, और ये बिल्कुल नया नया जैसे कहते हैं ना कि एक नया कॉर्पोरेट टर्म उसके लिए मतलब इस्तेमाल किया कॉर्पोरेट जाता है। गैंग है, कॉर्पोरेट गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट की तरह। मतलब आपका कहना जी है कि अगर किसी शूटर को हायर किया जा रहा है तो उसमें कई लेयर्स हैं, यानी लॉरेंस जी बिश्नोई अपने भाई अनमोल बिश्नोई से कहेगा, फिर कनाडा से किसी आदमी को दिल्ली में संपर्क किया जाएगा, फिर बी आदमी सी को कहेगा, सी किसी डी को हायर करेगा, A B C D, कई लेयर्स हैं, ये कहना चाह रहे हैं इस गैंग में। इसलिए मैं बिल्कुल यही पप्पू कह रहा हूँ। यादव को बहुत सीरियस लेना चाहिए, इस थ्रेट को, सरकार को भी। सबको देखिए, पप्पू यादव जी 6 बार के चुने हुए सांसद हैं। आप समझिए कि 20 लाख 25 लाख, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, राजनीति का बहुत अंदाजा नहीं है, जितने भी मतदाता उनके पूर्णिया से जहां से वो सांसद हैं, अगर 20 लाख आदमी या 15 लाख आदमी किसी व्यक्ति को लगातार 6 बार, एक आध बार बीच में अगर छोड़ दें, जी, लगातार 6 बार चुन के संसद संसद में भेज रहा हो, तो कुछ तो होगा उन्होंने उनके अंदर।
उनकी पब्लिक से उनका जो कनेक्ट है वो तो जरूर अच्छा है, तभी तो बार बार वो चुन के भेजे जा रहे हैं। तो इसलिए इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, पप्पू यादव जी से मैं तो बल्कि आपके माध्यम से अब मैं राय तो नहीं दे सकता उनको, लेकिन जिस हिसाब से प्रिकॉशन की बात होती है, जो पुरानी जो इंसिडेंट हैं, बड़े जो मर्डर्स हुए हैं, पप्पू जी को कुछ दिनों के लिए एक तो अपनी सुरक्षा स्वयं उनको करनी हो, कुछ दिनों के लिए किसी प्रीसेट प्रोग्राम जहां पहले से कि भाई फलां जगह 7 बजे इस इनॉग्रेशन में जाना है या फलां जगह रात में 9 बजे फलां दावत में जाना है। तो जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, कुछ दिनों के लिए उसमें जाएँ तो अवॉइड अपने करें। सुरक्षा के साथ उसको अवॉइड करें। देखिए, आप इसको हल्के में नहीं, नहीं ले नहीं, सकते। पांडे जी, आप जी, सीधे-सीधे जी। बताइए कि थ्रेट इतना ज़्यादा है, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि लॉरेंस दाऊद जैसा खतरनाक गैंगस्टर है, अगर वो धमकी दे रहा है, उस धमकी को हल्के में मत नहीं लेना चाहिए। पप्पू यादव 6 बार के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, उनको एहतियात बरतनी चाहिए। किसी भी पूर्व जी। निर्धारित कार्यक्रम में, यानी किसी का बर्थडे है और 7 बजे पहुँचना है, कार्ड पे नाम छप चुका है तो वहाँ ना जाएँ। कोई रैली है, सुबह करनी है 8 बजे किसी जगह पर, किसी शहर में, वहाँ ना जाएँ। यानी जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है उसको अवॉइड करें, कुछ दिनों के लिए। हाँ, पहले से। देखिए, बिल्कुल अवॉइड करें और ऐसा तो देखिए जनप्रतिनिधि हैं, वो ऐसा घर के भीतर भी नहीं रह सकते हमेशा के लिए। जाना तो उन्हें पड़ेगा, लेकिन अच्छा चलिए, वहाँ की 1 मिनट, 1 व्यवस्था मिनट, 1 मिनट। एक और एक और इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मतलब अगर वो पूर्णिया में है या पटना में है या किशनगंज में है, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह पटना तक जा सकता है, पूर्णिया तक जा सकता है, बिहार के रिमोट एरिया में जाके पप्पू यादव का पीछा कर सकता है? क्या ये कैपेसिटी है बिश्नोई के पास? बिल्कुल उसके कैपेसिटी गैंग है। देखिए, आज आज की तारीख में जो आप भी अखबार से संबंधित हैं, आप भी मीडिया से जी, संबंधित हैं। ये कहा जा रहा है कि करीब-करीब उसके पास 1000 के आस-पास शूटर्स हैं कितने? और पूरे देश में 1000 के आस-पास, 700 से 1000 के बीच 1000 में के जो आसपास शूटर हैं। भाई, आप ये देखिए ना, यहाँ भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, पंजाब में भी, आप जहाँ जहाँ आँख दौड़ाएँगे, जहाँ इस तरह की हत्याएँ हुई हैं, तो इतने शूटर्स हैं और मैंने बताया कि बहुत ही कैलकुलेटेड। अब जो आदमी 10 साल से जेल में हो, असली जासमिन दी खुशबू दे नाल नवा ग्लोरी नहाउण दा असली मजा। ग्लोरी 5 पीस पैक दे नाल 10 रुपए कैलकुलेटेड। अब जो आदमी 10 साल से जेल में हो, तन्हाई में हो, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगाइए। किससे कहाँ कॉन्टैक्ट करता होगा, कौन कहाँ से कहाँ उसको ले आता होगा, किसको ये काम देना है, किसको रैकी करना है, किसको असलहा देना है, कहाँ असलहा देना है। तो इसका कोई सेट नहीं, ऐसा वो नहीं है कि आप आप पांडे जी, अगर आप ये कह रहे हैं राजेश जी, भाई कि लॉरेंस बिश्नोई की रीच कनाडा से लेके पटना तक, मुंबई से लेकर पंजाब तक, कहीं भी किसी भी गांव में उसकी बंदूक की नोक से कोई छुप नहीं सकता उसके गैंग से। तो क्या पप्पू यादव साहब समझ नहीं पाए लॉरेंस बिश्नोई को? जैसे उन्होंने ट्वीट किया है, उस ट्वीट पे उसने लिखा है कि कानून अनुमति दे, पप्पू यादव अपने ट्वीट पे लिखते हैं कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। 2% के अपराधी को। क्या ये गलती कर गए? क्या उनको, पप्पू यादव जी को पता नहीं था, उनको इल्म नहीं था कि ये इतना खतरनाक है, या लॉरेंस की वजह से समझ रहे थे कि कोई छोटा मोटा आदमी है? हमें यही लगता है। देखिए, मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि वो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 6-6 बार के सांसद हैं। हो सकता है स्थानीय कोई किसी मजबूरी की वजह से, कोई राजनीतिक मजबूरी की वजह से या कोई राजनीतिक कारण से वो उनके समझने में हो सकता है या उन्हें बताने वालों ने सही न बताया हो। इस तरह की बात उन्होंने सामान्य रूप से लोग अवॉइड करते हैं, किसी ने ऐसी बात नहीं कही। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उनको पूरी बात या लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो। खुल के तो कोई नहीं कहता है, जज़्बा सबके अंदर है। भाई, वो अपराधी है, अंडरवर्ल्ड का इस समय जिसको कहते हैं सरगना है। 20 साल से मुंबई अंडरवर्ल्ड खाली था। अचानक उसने बाबा सिद्दीकी को की हत्या करके और उस अंडरवर्ल्ड को जहाँ से हफ्ता वसूला जाता है, एक्सटॉर्शन वसूला जाता है, कट्स लिए जाते हैं,
बिल्डर परेशान होते हैं, सिनेमा पूरा बॉलीवुड इससे परेशान रहता है, जो फ़िल्म चल गई उसका पैसा उनके यहाँ पहुँचना चाहिए। ये सब खत्म हो गया था, लेकिन अचानक उसने इसको टेक ओवर कर लिया। अचानक जी। टेक ओवर कर लिया, तो हो आप सकता क्या है ये मानते हैं, पूरी क्योंकि जानकारी। आप पांडे जी, आप 35 साल से 35-36 साल एक ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा पीरियड होता है। जी, 35-36 साल से आप चाहे दाऊद इब्राहिम हो, उनके शूटर्स को आपने अरेस्ट किया, कुछ का एनकाउंटर कर दिया। छोटा राजन हो, श्री प्रकाश शुक्ला जैसा खतरनाक उत्तर प्रदेश का डॉन जिसने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को चैलेंज कर दिया था, आपने उसको भी मौत के घाट उतारा। नोएडा में एनकाउंटर हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला का, फिल्म भी बनी उस पर। आपने बिहार के कई गैंगस्टर, उनको जो है उनका भी एनकाउंटर किया। बहुतों से आपने इंटरोगेशन किया, लंबे-लंबे इंटरोगेशन आपने किए, पूछताछ की। तो क्या आपको लगता है कि लॉरेंस आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन या बिहार के कुछ गैंग, इन सबसे ज़्यादा फायर पावर है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है हिंदुस्तान में? इससे खतरनाक आज की तारीख में कोई गैंगस्टर नहीं, कोई माफिया नहीं? देखिए जिस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, जो कहा जाता है कि ये हत्याएँ उसने कराई हैं। भाई ऐसा है कि जो आज ये ऑडियो चल रहा है, मैंने भी सुना अभी दोपहर में जी। कि जी हाँ। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से जिस जो कोई अगर ये सही है, देखिए तमाम तो यहाँ बहती गंगा में हाथ धोने वाले भी हैं। अगर ये सही है और एजेंसीज़ हैं, पता कर लेंगी ये फ़ोन कहाँ से आया था, किसने किया था। अगर ये सही है तो इस ये थ्रेट भी बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि देखिए दाऊद के या छोटा राजन के जब 90 के दशक में ना मोबाइल फ़ोन थे, ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी, ना सीसीटीवी था, ये सब कुछ नहीं था। उस समय की मोडस ऑपरेंडी और आज तो आप अगर किसी इंटरनेट सिस्टम से कोई कॉलिंग करते हैं तो उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। पता नहीं जेल से वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है और 1 मिनट के भीतर उसे अपनी अब पहले तो ये था किसी से बात करनी है तो पीसीओ पे बुलवाइए तब उससे बात करिए। अब तो हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है। पूना में बैठा हुआ कोई आदमी या गुजरात में साबरमती जेल के भीतर बैठा हुआ कोई आदमी, केरल में किसी से 1 मिनट में अपनी बात पहुँचा सकता है और उसको एक्टिवेट कर सकता है। वेस्ट बंगाल में कर सकता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार में कर सकता है। अब कहाँ समय लगना है? देखिए सिचुएशन भी बहुत बदली है और तरीका भी बहुत बदला है और स्मार्टनेस जो इनकी होती है अंडरवर्ल्ड की, पहले भी ये इस तरह की स्मार्टनेस करते थे, लेकिन उनके पास संसाधन उतने नहीं थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इस अपराधी ने लॉरेंस बिश्नोई ने, इसने जैसे वो कहते हैं ना कॉर्पोरेट टाइप का एक सिस्टम निकाला है, किसी को टारगेट करने का और फाइनली उसको फिनिश करने का। ये ठीक नहीं है, ये खतरनाक है और इस जिस तरह से ये हत्याएँ हो रही हैं, ये बहुत दिन तक ये चलने वाली बातें नहीं हैं जी। कि आप किसी को राजेश जी, टारगेट कर लीजिए और जी, जी, राजेश जी, आप ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड के अंदर धँसे हुए थे, घुसे हुए थे और डी कंपनी और लॉरेंस बिश्नोई तक आप पीछा कर रहे हैं इन गैंगस्टर्स का। आप सिक्योरिटी में भी रहे और आपने कई वीवीआईपीज़ के प्रोटेक्शन को देखा है, जिसमें मुख्यमंत्री और कई बड़े वीवीआईपी, मैं नाम नहीं लेना जी, चाहता जी, हूँ। तो जी, जी। आपको खतरा, जो थ्रेट परसेप्शन कहते हैं, भाई इस आदमी को कितना खतरा है, चीफ मिनिस्टर को कितना खतरा है, प्राइम मिनिस्टर को कितना खतरा है, या ये शाहरुख खान को कितना खतरा है, या सलमान खान को कितना खतरा है, इसका आपके पास एक मैकेनिज्म है। आप उस थ्रेट परसेप्शन को असेस करते हैं, उस हिसाब से आप सिक्योरिटी देते हैं, उसको घर की सिक्योरिटी देते हैं, ऑफिस में सिक्योरिटी देते हैं, उसके साथ जो लोग चलेंगे उनको सिक्योरिटी देते हैं। क्या आपको लगता है कि सलमान खान या बॉलीवुड के एक दो और लोग जो सलमान खान के मित्र हैं, जो निशाने पर लॉरेंस पर हैं, क्या सलमान खान और उनके जो साथी हैं वाकई बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, सीरियस है? देखिए, सलमान को तो जैसा मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की बात वो लोग जानेंगे कि उन्हें पर्याप्त उसके घर पे भी जो गार्ड होती, वो भी दी गई है। उनके साथ चलने के लिए जो गनर्स होते हैं, वो भी दिए गए हैं। वो उस हिसाब से उनको जैसे ही बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, उसके तुरंत बाद अखबारों में, टीवी में यही आया कि सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि घर पे पहले फायरिंग भी हो चुकी थी। आते-जाते समय उनके साथ बॉडीगार्ड्स हैं, आते-जाते समय उनको सुरक्षा रास्ते में सुरक्षा के लिए भी सुरक्षाकर्मी दिए गए हैं। तो उनका भी थ्रेट परसेप्शन हाई है, उनको भी ज़्यादा खतरा है। जो जो वर्तमान हालात हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल।